बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कौम आद का शुमार दुनिया की कदीम तरीन और ताकतवर कौमों में होता है। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपना नेमतों, ताकत और तरक्की से नवाजा था, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी में हद से तजावुज़ किया तो उन पर ऐसा हौलनाक अजाब नाजिल हुआ कि वो हमेशा के लिए दुनिया से मिट गए। आज भी उनकी बस्तियों के आसार इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह की पकड़ कितनी शदीद हो सकती है और इसके अजाब से कोई नहीं बच सकता। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद दुनिया में आई। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तूफान में गर्क हुई तो उनके बाद ज़मीन पर एक नई नस्ल ने तरक्की की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थी। यही नस्ल आगे चलकर कौम आद के नाम से मशहूर हुई। ये लोग अरब के जुनूब में वाक़े अहकाफ के इलाके में आबाद थे जो आज के यमन और उम्मान के दरमियान वाक़े है। ये कौम अपनी गैर मामूली ताकत, जिस्मानी क़ुव्वत और जहानत के बाइस दीगर अक़वाम से मुनफरिद थी। उनके मर्द कद-आवर, मजबूत और ताकतवर होते थे। उनकी बस्तियों में बुलंद व बाला इमारतें और मजबूत किले थे जो आज भी खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। वो पहाड़ों को तराश कर शानदार महलात बनाते थे और समझते थे कि कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके पास बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन, खेत, बागात और पानी के चश्मे थे और उनकी मईशत बेहद मुस्तहकम थी। वो दुनियावी लिहाज से मुकम्मल तौर पर खुशहाल थे, लेकिन रूहानी तौर पर अंधेरों में डूब चुके थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन्हीं में से एक मुअज़्ज़ज़ और नेक सीरत शख्सियत थे जो अपने अखलाक, हिकमत और सच्चाई के लिए मशहूर थे। अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, उन्हें शिर्क से रोका और नेकी, इंसाफ और ईमानदारी का दर्स दिया। अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि जो ताकत और दौलत उन्हें मिली है ये उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। अगर वो अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे और इसके अहकामात पर अमल करेंगे तो ये नेमतें हमेशा कायम रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह का अजाब उन्हें हलाक कर देगा। लेकिन कौम आद के लोग अपने तकब्बुर और गुरूर में इस हद तक अंधे हो चुके थे कि उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वो कहते थे कि हम तुम्हें एक आम आदमी के सिवा कुछ नहीं समझते, तुम हमारे जैसे ही हो, तुम पर वही कैसे आ सकती है, तुम सिर्फ हमें गुमराह करना चाहते हो। वो ये भी कहते थे कि हमारे पास ताकत है, दौलत है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमें किसी के अहकामात मानने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो सच्चे हैं तो वो अजाब ले आए जिससे वो हमें डराते हैं। वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय फ़ख्र करते और कहते कि क्या हमारे आबाओ अजदाद भी गलत थे, क्या वो भी गुमराह थे, हम इसी रास्ते पर चलेंगे जो उन्होंने अपनाया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह के अजाब से डरो, अपनी सरकशी और गुरूर को छोड़ दो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, मगर वो बाज ना आए। अल्लाह ताला ने उन्हें खबरदार करने के लिए पहले एक सख्त आजमाइश में मुब्तला किया। कई सालों तक उनकी ज़मीनों पर बारिश ना हुई, खेत सूख गए, बागात वीरान हो गए और पानी के चश्मे खुश्क हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिद पर कायम रहे। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर सियाह बादल देखे। वो खुश होने लगे कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये अल्लाह का भयानक अजाब था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये दरअसल एक खौफनाक आंधी थी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। ये आंधी इतनी शदीद थी कि इसने दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, बुलंद इमारतों को जमीन बोस कर दिया और लोगों को तिनकों की तरह हवा में उछाल कर दूर फेंक किया। उनके शानदार किले, जिन पर वो फख्र करते थे, मिट्टी में मिल गए और वही कौम जो कल तक अपनी ताकत पर नाज करती थी आज जमीन पर बिखरी पई थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हमने उन पर एक तुंदो तेज आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक बराबर चलती रही। बस तो देखता कि वो वहां ओंधे पड़े हुए हैं जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। ये वही लोग थे जो कहते थे कि हमारे जैसा कौन है, हमारी ताकत का कौन मुकाबला कर सकता है। मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो उनकी ताकत, दौलत और गुरूर सब मिट्टी में मिल गए। ये कहानी हमें एक वाज़े सबक देती है कि अल्लाह की नेमतें और ताकत हमेशा के लिए नहीं है। जब कोई कौम अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करने लगती है और अल्लाह की नाफरमानी करती है तो वही चीज़ें उनके लिए अजाब बन जाती है। कौम आद का जिक्र कुरान में कई जगह आया है ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया?
इरम ज़ात अल-इमाद, जिनकी मानिंद कोई कौम ज़मीन में पैदा नहीं की गई। आज भी अहकाफ के इलाके में कौम आद के खंडरात मौजूद हैं, जो इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होता है। उनके महल्लात, जो एक वक्त में उनके फ़ख्र की अलामत थे, अब इबरत की मिसाल बन चुके हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन जब कोई कौम हद से तजावुज़ कर जाए तो इस पर अल्लाह की पकड़ आती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, इसके नबियों की तालीमात पर अमल करें और दुनिया के गुरूर में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और असल कामयाबी वही है जो आखिरत में हासिल हो। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इससे डरे, इसके अहकामात पर अमल करें और उन लोगों में शामिल ना हो जो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ बने। आमीन।